लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण पे है। हजारीबाग में 20 मई को मतदान होना है और लगभग मतदाता जितने तैयार है उससे ज़्यादा राजनीतिक दलों के बीच एक हलचल मची हुई है। लोग पूरा तूफानी दौरा कर रहे हैं और अंतिम चरण में अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर पूरे संगठन पूरी ताकत झोंक चुकी है। उनके समर्थक लोग भी पूरी जोर शोर से हैं। आज हम झारखंड के जो झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जयशंकर पाठक और कांग्रेस में एक नामी ग्रामी चेहरा है, हजारीबाग के विधानसभा से भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीतिक काफी अनुभव रखते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे हजारीबाग के राजनीतिक हालात और लोकसभा के चुनावी जो प्रक्रिया चल रही है। पहले आप हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हजारीबाग में चुनावी माहौल है काफी गहमागहमी है। प्रत्याशी के समर्थक चुनाव जहाँ लड़ रहे हैं वहीं कार्यकर्ता भी पूरी ताकत होते हैं। ऐसे में आपका क्या इसमें कांग्रेस पार्टी से जो देखिए, अभी सही मायने में कहा जाए तो पूरे देश में एक इंडिया गठबंधन के लिए एक आंधी चल रहा है, एक जबरदस्त करंट है और वो अंडर करंट नहीं, ऊपर से नजर आ रहा लोगों को। ये तमाम जगह पे हर प्रदेश में इस तरह का है। जो ये जुमला और झूठ का सरकार है उसको हटाना है। जो लोगों का बात करे, जो मन की बात करे उसका नहीं, अब जो लोग की बात करे उसके बारे में लोग सोचना शुरू कर रहे हैं। इसलिए तमाम यही चीज हजारीबाग में भी पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है और हजारीबाग हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने भी पिछले दिनों अपने बात में कहा है कि मोदी लहर खत्म हो गई, इसको लेकर क्या कहें? मैंने कहा ना कि अब लोगों को लोग की बात करने वाले नेताओं की जरूरत है, लोगों की बात करने वाली सरकार की जरूरत है, मन की बात करने वाली सरकार की भी जरूरत नहीं है। क्या आइडियलिस्टिक हो नहीं, पब्लिक को क्या चाहिए? इन्होंने कहा था महंगाई की मार, महंगाई की ऐसी मार मारी है इन्होंने कि एक एक जनता का कमर टूट गया है। अब उनको ऐसा नहीं चाहिए। जो 400 रुपये में सिलेंडर उनको महंगा था, 1000 में वो सस्ता कर दिए। ऐसा नहीं चाहिए। पेट्रोल 55 रुपये में उनको महंगा लग रहा था, अभी कहते हैं 100 रुपये में तो सस्ता दे रहे हैं। ऐसा अब जुमलों की सरकार नहीं चाहिए। पब्लिक त्रस्त आ चुकी है। लोगों को, युवाओं को नौकरी चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, किसानों को एमएसपी का गारंटी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे और जो हमारा 5 न्याय और 25 गारंटी इंडिया गठबंधन ने प्रॉमिस किया है, जो उनका मैनिफेस्टो में आया है, ये लोगों को बहुत लुभावना लग रहा है और लोग उसके पीछे जा रहे हैं। आप 5 गारंटी, मगर स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनके काफी समर्थक अलग अलग एक बैठकें कर रहे हैं और इसको धार्मिक और सामाजिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल ही का जो दो समाज, एक ही समाज के 2 गुट अलग अलग बैठक किए। तो ठीक है, देखिए समाज को बैठक करना अपना जरूरी है। उनका मुझे जहां तक पता चला है कि समाज के बैठक में वो उस समाज के लोग को छोड़ के दूसरे लोग, अब ऐसा हमको कोई बताया है, ऐसा ये नहीं। लेकिन ये है कि हमको जनता का मुद्दा पे हमको सरकार बनाना है, जन मुद्दा के लिए सरकार बनाना है कि धार्मिक मुद्दे के लिए हम लोग सरकार बना रहे हैं। धर्म तो हमारा पर्सनल और व्यक्तिगत चीज है। मुझे नहीं लगता हमसे बड़ा कोई धार्मिक होगा जरूर होगा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन मैं अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति मानता हूं। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत चीज है। इससे धर्म को खाली प्रोपेगेट करने से किसी का पेट नहीं भरेगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, किसान का हालत नहीं सुधरेगा, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। इन सब चीजों के लिए मुद्दा आज देश का और देश के सरकार का वो है। आप सरकार का गठन करने जा रहे हैं केंद्र सरकार में, उसमें धर्म क्या करेगा? धर्म में कहां रोकता है कि जनता के मुद्दों से आप हटके सिर्फ धार्मिक ही है? हम कहीं कोई शंकराचार्य का चुनाव तो नहीं कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री और देश के सरकार का चुनाव कर रहे हैं। उसके लिए देश का मुद्दा जरूरी है, धर्म का नहीं। यह आज लोगों को समझ में आ गया है और उस नशे से लोग बाहर आ गए हैं और अपनी स्थिति को देखते हुए ये 5 न्याय 25 गारंटी के ऊपर सभी का वोट पड़ रहा है। धार्मिक मुद्दों को लेकर काफी लोग सामाजिक तौर पर भी आगे आ रहे हैं और अपने समाज के कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कई लोग सफल भी हुए, कई असफल भी हुए। अभी जो झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, इस पर भी कभी सामाजिक तौर पर कैंडिडेट का बंटवारा किया गया है।
मगर एक मुस्लिम समुदाय का भी एक मांग था कि उनका झारखंड में पूरे लोकसभा में एक भी कैंडिडेट नहीं दिखा। नहीं, इसको लेकर क्या? हम बिल्कुल आपके बात से सहमत हैं और ये मानते हैं। देखिए, हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और खास करके कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद किया जाता है और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात पे ध्यान रखती है कि किसी भी समाज के अंग को उपेक्षित नहीं किया जाए। और हम लोगों ने भी मांग किया था कि यहाँ से कम एक मुस्लिम कैंडिडेट को जरूर दिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज का हमारा हिस्सा है, उसको उपेक्षित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात ऐसा है कि कहीं पे भी कैंडिडेट में प्रॉपर हमारे पास नहीं आया। अब बोलेंगे कैसे नहीं आया? यहाँ पे हमारे पास गोड्डा में कैंडिडेट थे फुरकान अंसारी जी, लेकिन क्या है कि अब वो सुबोध कांत सहाय जी हो या ददे दुबे जी हो या फुरकान अंसारी जी हो, ये तीनों का उम्र एक ये पार कर गया था। केंद्रीय नेतृत्व का ये था कि थोड़ा यंगर जनरेशन में हम लोग को नेतृत्व निकालना है। कोई प्रॉपर अच्छा कैंडिडेट, हम लोग को कई लोगों से बात किया गया, अभी आगे बढ़कर नहीं आया चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है ये कांग्रेस पार्टी का ही दायित्व है कि नेतृत्व पैदा करके आगे उनको तैयार करना है और हर समाज को हिस्सेदारी मिलेगा। ये एकदम कांग्रेस पार्टी का गोड्डा से फुरकान अंसारी चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर उनको आगे नहीं किया गया। कांग्रेस आपको पता है ना, इसको लेकर मुस्लिम मतदाताओं में काफी नाराजगी है। ऐसा है ना, अभी सभी को पता है, एक एज के वजह से उनको भी, या सुबोध कांत सहाय जी को या इनको नहीं दिया गया, उनसे भी पूछा गया, ये सब लोग बताएंगे। कई लोगों से अभी यहाँ पे हम मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों से बात किया गया और जब वहां पे नहीं बना, कोई कंसेंसस नहीं बना, तब ये आगे चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा की मतदान पर इसका असर पड़ेगा, बड़ा जबरदस्त असर पड़ रहा है। पूरा बही विधानसभा में कल से जो सरगर्मी बढ़ा है, बही मुझे लगता है एकदम एक तरफा हो रहा है और हर समाज, हर तबका कांग्रेस के कैंडिडेट की तरफ उड़ रहा है, उसके तरफ मुखातिब है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी आई, तमाम भीड़ उनको सुनने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी उस सभा को संबोधित किए। सभी लोग, उमाशंकर अकेला जी थे, जोगेंद्र साहू जी थे, पूर्व मंत्री, पूरा एक कुनबा और हर समाज का तबका। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी थे, रविंद्र सिंह जी थे, सारे लोग आके और वहां पे अपील किए हैं और पूरे बनी विधानसभा में तो एकदम वो एक तरफा बयार चल रहा है। कल निर्धारित है, तो इसके लेकर क्या कांग्रेस की तैयारी है? और तेजस्वी यादव जी आज इतना युवाओं के बीच में, हर समाज के बीच में इतना उनका क्रेज बढ़ा है, उनका इतना पॉपुलैरिटी बढ़ा है, और ये पॉपुलैरिटी सिर्फ बात से नहीं, उन्होंने काम करके दिखाया। कुछ ही समय में उन्होंने जितने नौकरी वहां पे देने का काम किया, सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी, ये इस तरह का अग्निवीर टाइप का नहीं कि 2 साल का आप नौकरी दीजिए और आप आर्मी को भी निजीकरण कर रहे हैं। इस तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी अभी हम लोग चपरासी और प्यून का समझते थे, आज देश के रक्षा में वो लोग इस तरह का वो 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी कर रहे हैं। क्या स्थिति पे ले जा रहे हैं देश को, ये जनता जान रही है। तेजस्वी यादव का हर जगह पे इतना ज्यादा डिमांड बढ़ा है, तमाम हर कम्युनिटी के, हर समुदाय के लोग, हर तबके के लोग उनको आज सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, उनके विकास के मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें रोजगार का सृजन हो, पलायन कम हो और लोगों का वहां पे विकास हो, और स्थानीय जगह पे वो लोग रह के अपना घर परिवार के साथ अपना विकास में योगदान दें। गठबंधन की ओर से लगभग सभी जेएमएम आरजेडी लगे हुए, मगर इस बार का जो गठबंधन है, खास करके हजारीबाग में देखा जा रहा है कि जो सीपीआई से जो भुवनेश्वर प्रसाद मेहता थे, वो खुद चुनाव के दावेदार थे। हम लोगों से जो बात होती थी, जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। क्या करेंगे? ये दुखद है, अनुचित है। पूरे देश का एक गठबंधन बना था और वो गठबंधन धर्म का पालन सीपीआई को करना चाहिए था। सीपीआई को कई जगह सीट दिया गया है या बंगाल में दिया गया है, तो ये देश के ऊपर पूरा जब बना, यहाँ पे भी हमने कम्युनिस्ट को एक सीट छोड़ा, आज वो सीट भी हम लोग जीतने जा रहे हैं कोडरमा में। तो कोडरमा में कांग्रेस विनोद सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो माले को यहाँ पे दिया गया। तो सभी जगह पे जहां जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, इंडिया गठबंधन ने किया। तो आज उस राजनीति से ऊपर उठकर
यहाँ पे आज देश को और संविधान को बचाने की जब लड़ाई चल रही है तो सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं भी समझ रहे तो जनता इस बात को समझ गई है और सारे के सारे लोग आज कांग्रेस पार्टी के सीट साथ। शेयरिंग को लेकर झारखंड में जो 14 लोकसभा है, फार्मूला तय हो चुका था 7, 5 और एक दोनों सीट को आरजेडी और इसको वाम दल को दिया गया था। उसके बावजूद इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, अनुचित, उचित नहीं। आज ये छोटा मोटा राजनीति का समय नहीं रहा, आज ये बड़ा राजनीति का समय है। इस समय देश को और संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग भिड़े हैं और वो हम लोग को जीतना है। आज हम लोग को किसी भी तरह से डिक्टेटरशिप से मुक्ति चाहना, ये देश की जनता की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि जनता ज्यादा जागरूकता से और जनता चुनाव लड़ रही है। तो आज ये हमारे साथ थे जयशंकर पाठक, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं। काफ़ी मुद्दों पर बात की, किस तरह धर्म, समाज, जाति, रोजगार और कई मुद्दों पर जो आज हजारीबाग का जो स्थिति बना हुआ है, स्थिति और परिस्थिति सारी पर उन्होंने चर्चा किया और कांग्रेस की अपनी नीति और सिद्धांतों और गठबंधन की काफ़ी जानकारियां दी और कहा कि बहुत ही मजबूती के साथ गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने का काम करेगी। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उत्तर झारखंड।